हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया। मैं राकेश गुप्ता और आज टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 है क्या? ओके, लेक्चर 7 क्योंकि लेक्चर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 7, राइट। तो आज हम लोग चैप्टर 7 से उठाए हैं, जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ओके। अब इस चैप्टर से हमने टॉप 5 क्वेश्चन लिया है। ये समझिए कि इस क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो आपका बोर्ड लेवल में एक अपर आपका जो होता है वो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कि आप अगर 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हुए हैं आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर जाओगे, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये टॉप 5 क्वेश्चंस होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो प्लीज लास्ट तक वॉच करें, और लास्ट में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, find the distance between the points A2, 3 and B8, 11. Okay, when we are talking about distance formula in coordinate geometry, it will be under root whole square of x2 minus x1 and whole square of y2 minus y1. And what is x1 and x2, y1 and y2 here? It means this coordinate is x1, y1, and let's this coordinate are x2, y2. ओके, तो दो पॉइंट्स है, आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं, राइट। व्हाट इज x2 हियर? 8 minus x1, that is 2 square plus y2 11 minus y1 is 3 square. 8 minus 2 it means 6 square. 11 minus 3 it means 8 square. 6 square 36, 8 square 64. And when you are my friend, when you add this numbers 36 and 64, you will get 100. And we guys know that 100 is the square of 10. It means we have the distance as 10 unit. इट मीन्स कि जो पॉइंट है, ऐसे पूछा ना, मान लो एक पॉइंट ए पर है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2,3। एक पॉइंट यहाँ सपोज कर लो है बी, इसका कोऑर्डिनेट 8,11 है, और इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा वही हमको बताना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। जब किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऐसे रख दीजिएगा, आपका आ गया आंसर, राइट। तो आप कोई भी दो पॉइंट दिया है और उसके बीच का अगर डिस्टेंस पूछा है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला राइट करेंगे और उस पर पुट करेंगे वैल्यू, एंड आपको आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, राइट। इसमें तो कोई कमी नहीं चलेगी, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन है, आप करने का मेथड भी जान रहे हो, पर आपको फॉर्मूला ही नहीं लर्न हो तो कैसे कर पाओगे? पूरा तो व्यर्थ चल गया मेहनत, है कि नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक बार और रिवीजन करते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, find the coordinate of the point which divides the line segment joining a minus 2, 3 and b 4, minus 5 internally in the ratio 2:1। दो पॉइंट है। सबसे पहले सपोज दैट एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है भाई साहब, -2, 3, और एक पॉइंट सपोज दैट यहाँ पर है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -5। अब इसको एक लाइन ज्वाइन कर रहा है,
तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन के हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं। अब एक पॉइंट ऐसा है कि इस लाइन सेगमेंट को अच्छा थोड़ा सा ज्यादा लेंगे ना कि 2:1 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट है नहीं मालूम, सपोज कर लेते हैं P, और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये पूछा गया है। ये सेक्शन फॉर्मूला के अंतर्गत आता है, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए आपके, इसीलिए मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन कराया डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड आपको जितना भी क्वेश्चन रहेगा बुक में आप तो कर पाओगे, है कि नहीं। अब सेक्शन फॉर्मूला से उठाया, देखो कोई भी दो पॉइंट है उससे उसको ज्वाइन किए तो एक लाइन बना, और लाइन को जो एक पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2:1 रेशियो में। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, सपोज दैट x, y, तो लिखेंगे लेट पॉइंट P x, y, राइट, divides the line segment AB into ratio 2:1। ओके, अब इसका सेक्शन फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप सीख लो अच्छे से। इसको M1 M2 अगर सपोज कर ले, ये जो लाइन है इसको M1 M2 हो सकता है, अभी इस क्वेश्चन में 2:1 दिया है, अगला क्वेश्चन में 3:4 दे सकता है, 1:2 दे सकता है, 2:7 दे सकता है, अलग अलग रेशियो है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि M1 M2 रेशियो में, अब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा M1 M2 का वैल्यू वो रखेंगे। जैसे इसमें 2 और 1 दिया है तो M1 का वैल्यू 2 और M2 का वैल्यू 1। और ये दो पॉइंट को हमने सिखाया था आपको, ये x1 y1, ये x2 एंड ये y2। ओके, तो आप देख रहे हो, पहले इसका फॉर्मूला लर्न कर लो आप। 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे सीरीज में चलेगा। m1 x है तो x ही दिखना चाहिए इसमें, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। y का भी सेम फॉर्मूला, बस जहां x है वहां y कर दीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके जी, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 मेरे को कितना दिया है 2, x2 बोले तो 4, m2 बोले 1, x1 कितना है सर माइनस का 2, m1 प्लस m2 2 and 1 3, y भी निकाल लीजिए साथ ही साथ। m1 बोले तो 2, y2 बोले तो माइनस का 5, m2 बोले तो 1, y1 बोले तो 3, and 2 and 1 3। It means 2 4 the 8 plus minus minus 2 upon में 3, 2 5 the minus का 10 plus 1 3 the 3 upon में 3, यानी कि x इक्वल टू 8 माइनस 2 6 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, और यहाँ करिएगा माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 जाएगा माइनस का 7 अपॉन 3। तो ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया x, y 2, माइनस 7 अपॉन 3। ये रहा आपका आंसर। ओके, कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला लर्न करना है और उस पर रख देना है। सेक्शन फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, x इक्वल टू m1 1 बोले तो फिर 2 m1 x2, फिर इधर 2 कर दीजिए m2 x1, फिर से m1 x2 m2 x1 अपन m1 प्लस m2, ये सब के नीचे रहेगा। y है तो बस सेम, बस y चेंज कर दीजिए, m1 1 है तो फिर क्या आएगा 2 y2 प्लस m2 2 है तो क्या आएगा 1 y1 अपन m1 प्लस, दैट्स ऑल। फॉर्मूला लाना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर।
कोलिनियर चेक करने का अलग अलग मेथड है। आप ट्रायंगल ऑफ एरिया निकाल सकते हो। कोलिनियर अगर एक लाइन में होगा तो ट्रायंगल तो फॉर्म होगा ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा तो एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है कि नहीं। और दूसरा है कि आप एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है, किसी भी दो साइड का सम करो तो थर्ड वाले साइड से ग्रेटर देन होता है, तो उससे आप चेक कर सकते हो। उसमें एक भी इनइक्वालिटी नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बना सकता, कोलिनियर है। तो चलिए, वैसे ट्रायंगल से हम लोग करते हैं, ट्रायंगल से करना आसान है, आप लोग भी ट्राई करना, इसी से ट्राई क्या करोगे, करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। भाई बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे और नंबर पाएंगे, है ना। ओके, देखिए यहाँ पे तो 3 पॉइंट है। सपोज दैट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अभी तक हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और 3 फॉर्मूला आ चुके हैं, तो भाई फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। आप शॉर्टकट वाला ट्रिक मत अपनाना भाई साहब, करना ही पड़ेगा। क्या होता है सुनिए, 1/2 x1, ऐसे इसमें ऐसे चलता है 1 2 3, फिर से 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से। ओके, 1 है तो यहाँ 2 -3, 2 है 3, और 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 1, x आ गया ना, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 हो गया। अब रख दीजिए वैल्यू, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x1 कितना है 1, y2 कितना है 6, y3 कितना है 10, x2 कितना है 4, y3 कितना है 10, y1 कितना है 2, x3 कितना है 7, y1 कितना है सर 2, y2 कितना है 6। दैट्स ऑल, सॉल्व कर दीजिए। 1/2, 6 - 10 माइनस का 4, 4 × 10 - 2 8, 7 × 2 - 6 माइनस का 4, 1/2 -4 8 4 जा 32, प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28, 1/2 माइनस प्लस माइनस 32 में से 4 जाएगा 28 -28, 1/2 28 -28 कितना हो जाएगा 0। अरे क्या हो गया 0, ओ माय गॉड, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 0। ध्यान समझना, 3 वर्टिसेस है ना, अगर इस तरह से कोलिनियर नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो ये ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल बनना चाहिए तो ट्रायंगल का कुछ ना कुछ तो भाई छोटा छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ या कितना भी बड़ा बना दो, कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा ना। तो एरिया 0 आने का मतलब क्या, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, और ट्रायंगल नहीं बनेगा इसका मतलब सिनेरियो क्या हो जाएगा। देखो ध्यान समझना, अगर ये तीनों लाइन में है यानी कि कोलिनियर है, तभी ट्रायंगल का जो एरिया आएगा क्या आएगा 0, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो गया तो ट्रायंगल तो बन जाएगा। कैसे, सपोज दैट ये है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, बन तो गया ना। इसका मतलब कोलिनियर तभी होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। तो लिखेंगे क्या स्टेटमेंट, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल is 0, therefore the given line, the given points are in collinear, ओके। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो पॉइंट्स क्या में रहेंगे, कोलिनियर, एक लाइन में रहेंगे, और नहीं 0 आया तो कोलिनियर नहीं रहेंगे। ओके,
सो दैट प्रूव कराना था तो हैंस प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divides the segment joining A 5, -3, B -2, 4 and in the ratio 3:4। ये तो आपको हम समझाए थे, याद करो। दो पॉइंट है A 5, -3, दूसरा है B जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 4। एक पॉइंट है P जो 3:4 रेशियो में कर रहा है। ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4। इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, हम लोग का कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं x, y। ये निकलना है, इसको हम लोग क्या सपोज करते हैं m1 m2 x1 y1 x2 y2। लेट p का जो कोऑर्डिनेट है कितना हमने सपोज कर लिया x, y। फॉर्मूला बोलो, फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, राइट। अब तो याद हो गया होगा यार, y है बस y वाला कर दो, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, बस वैल्यू रखिए आंसर पाइए। m1 बोले तो 3, x2 बोले तो -2 प्लस m2 बोले तो 4, x1 बोले तो 5 अपन m1 प्लस m2 3 4 7, m1 बोले तो 3, y2 बोले तो 4, m2 बोले तो 4, y1 बोले तो -3 अपन 3 4 7, 3 2 जा -6, 5 4 जा 20 अपन 7, 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपन 7, 12 माइनस 12 0 अपन 7, तो ये तो आ गया भाई 0। 20 माइनस 6 14 अपन 7, 7 2 जा 14। इसका मतलब जो P हमारा कोऑर्डिनेट है, x पहले लिखा गया है 2, y कितना है 0। ये आ गया आपका आंसर, राइट। यानी कि मोर प्रैक्टिस मोर रिवीजन यू विल हैव द परफेक्टनेस, राइट। जितना प्रैक्टिस करते जाओ, जितना क्वेश्चन लगाते जाओ, आप परफेक्टनेस बन जाओगे। फिर आपको करने का मन करे, अरे यार कितना ये क्वेश्चन कर लिया, ये तो एकदम ऐसे मेरे को जबान ही याद हो गया, है कि नहीं। तो ये कब आएगा आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, जब आप क्वेश्चंस रिपीट करोगे, उसको बार बार फॉर्मूला पे बेस्ड पे क्वेश्चंस करोगे, और तब आकर आपके अंदर जाकर के ये कॉन्फिडेंस आएगा। अब जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया, समझ लेना कि आप फिर आपको ये सब मजा आने लगेगा, सवाल लगाने में मजा आने लगेगा, राइट। किसी चीज में बोरिंग तब लगती है जब आपको पसंद नहीं होता है या उसमें थोड़ा सा बोरिंग वे में करते हो, लेकिन जब आप उस किसी काम को करने में मजा आने लगता है, तो ना आपको टाइम का पता चलता है ना कुछ का पता चलता है, जब बस आप इंजॉय करते रहते हो और लगाते रहते हो, है ना। तो इसी तरह से इंजॉय लेकर के हम लोगों को बनाना है। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन टॉप 5, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। 3 वर्टिसेस है, इसका एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला अभी तुरंत हमने बताया था। और एक और ये चेक करा दो इसमें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। राइट ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, उससे चेक कर सकते हैं। पहले एरिया तो निकाल लें, पहले एरिया निकाल लेते हैं। इसका आप लोगों को सिखाया हूं, मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला बोलिए तो, अब आप ही लोग बोलो, राइट। 1/2 x1, 1 आया तो 2 3, फिर x2, 2 आया तो 3 1, फिर x3, 3 आया तो 1, दैट्स ऑल। तो 1/2 x1 बोले तो कितना 2, लिख दो, नहीं समझ में आ रहा था। x1 y1 x2 y2 x3 y3 y2 कितना है सर 7, y3 कितना है 3,
x2 कितना है 5, y3 कितना है 3, y1 कितना है 3, x3 कितना है 8, y1 कितना है 3, y2 कितना है 7। सॉल्व कर दीजिए। 1/2, 2 into 4, 5 into 0, 8 into 7 minus 3 minus का 4, 2 4 जा 8, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32, 1/2, 32 minus 8 माइनस का 24, 2 से डिवाइड करोगे 12, राइट। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो 12 ले सकते हैं, 12 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब आपको अगर राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है कि राइट ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, तो कैसे बनाओगे बताओ। सबसे पहले तीनों साइड निकालो, ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, फिर बी सी, फिर सी। फिर सबसे बड़ा देखोगे, सबसे बड़ा तीनों में से कौन आया, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर, फिर बाकी जो दोनों बचेगा वो दोनों का स्क्वायर करके देखोगे, राइट। अगर इक्वल आ गया इसका मतलब राइट ट्रायंगल बना रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, नहीं आया तो नहीं बनाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, यही ना कि बिगेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी रिमेनिंग जो दो साइड का स्क्वायर के सम है वो इक्वल आ जाता है, और नहीं इक्वल आता है तो राइट ट्रायंगल कहाँ से हुआ, नहीं हुआ है कि नहीं। तो यहां तक आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। ओके, थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप पर भरोसा है पूरी तरह से कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करोगे, और आपके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, है कि नहीं। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जरूरी है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, और इतना सिर्फ एडमिशन लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है यार, अगर आपके अंदर नॉलेज रहेगा तभी तो फर्दर आप बड़े नॉलेज के लिए जाओगे, या फिर बिग इंस्टीट्यूशन के लिए जाओगे, अलग आगे की पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए जाओगे। आप मान लो ऐसे रट्टा मार के या कुछ करके कर भी लिए तो आगे का तो फिर आपको फिर पढ़ना ही ना पड़ेगा, और अगर इधर बेसिक आपको समझ में नहीं आ रहेगा तो आगे कैसे समझ पाओगे। इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे हायर एजुकेशन में उसी को समझ में आता है, उसी को अच्छा लगता है पढ़ने में, जो कि पूरा बेसिक उसका जिसका तैयार रहता है उसको समझ में आता है। तो जिसका इधर तैयार नहीं है ना, उसको आगे का हायर एजुकेशन बोरिंग लगने लगेगा, और फिर वो आगे भी छोड़ देता है पढ़ाई इसी वजह से। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।